हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी डिवाइन जर्नी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा मैनिफेस्टेशन, मतलब मेरी मैनिफेस्टेशन। मैंने सबसे पहले क्या मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में, मतलब कि जब मैंने इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना, ठीक है, मुझे पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी भी कोई चीज़ होती है जिससे हम जो चाहें ना वो अपनी लाइफ में पा सकते हैं। जो हमारी विशेज़ हैं उन्हें पूरी कर सकते हैं, हम जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जब मुझे इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला था ना, तो सबसे पहली चीज़ क्या थी जिसे मैंने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया। सबसे पहले ना मैंने अपनी लाइफ में ना एक चॉकलेट मैनिफेस्ट की थी। अब ये ना इतना आसान नहीं था। आप सोच रहे हो कि चॉकलेट मैनिफेस्ट करना तो बहुत आसान हुआ होगा, नहीं, ये उतना आसान नहीं था। अब देखो यहाँ पर ना इस वीडियो में ना आप सबको ना अपनी गलतियां भी रियलाइज होंगी कि आप ना अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर ना क्या क्या गलतियां करते हैं, क्यों आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना वो पूरी नहीं हो पाती है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो जानते हो, लेकिन फिर भी आप क्यों अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं कर पाते हो, क्यों फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, क्यों लेट गो नहीं कर पाते हो, क्यों डिप्रेस्ड हो जाते हो, सेल्फ लव नहीं कर पाते हो, ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाते हो, सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन से भर जाते हो और जो आपकी विश है ना वो कभी पूरी हो ही नहीं पाती है। तो ये सारी गलतियां भी ना आपको इसमें रियलाइज होंगी। देखो, जब मुझे पता चला था ना, मैं अपने मतलब 2022 में मुझे 21 में मुझे पता चला था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी भी ना कोई चीज़ होती है। मेरी फ्रेंड माही उसने मुझे बताया था कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है चलो हम इसे ट्राई करते हैं। तो मुझे पता चला तो मन में ना एक उम्मीद जगी थी कि यार सच में ऐसा होता है। मैंने ना कोई लॉजिक नहीं लगाया, मैंने जस्ट उसकी सक्सेस स्टोरीज देखी थी, कई सारी गूगल पर पढ़ी थी, बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड सक्सेस स्टोरी। तो मुझे पता चला कि हाँ सच में ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं ना वो हम पा सकते हैं, हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे ना बोलते ना कि एक उम्मीद सी जगी थी कि यार मेरी तो बहुत सारी विशेष हैं, मुझे वो पूरी करनी है, तो मतलब मैं पूरी कर सकती हूँ। पूरी लिस्ट निकल के आ गई। शादी हो गई, रिलेशन हो गए, मतलब मनी हो गई, करियर हो गया, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो क्या हुआ, उन सारी चीज़ों के पीछे मैं लग गई कि यार इससे तो जो हम चाहें वो हमें मिल जाता है, ठीक है। ऐसे ट्रिक ऐसे टेक्निक करने से जो भी हम चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। देखो इसने ये टेक्निक की है, उसकी सक्सेस स्टोरी आई है, जो उसे चाहिए था उसे मिल गया, तो मैं भी उन चीज़ों के पीछे लग गई। जितनी भी मेरी विशेष थी, कोई करियर हो, मनी हो, रिलेशनशिप हो, शादी हो, जो भी हो, सबको लेके, ठीक है, फैमिली के साथ रिलेशन हो, कुछ भी हो, सबको लेके ना मैं बस ट्रिक करने लग गई कि ऐसा करने से ना ये पूरा हो जाएगा और ये मुझे मिल जाएगा। मेरे माइंड में ये मैसेज था, क्योंकि मैंने जितनी भी सक्सेस स्टोरी देखी थी उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया ही था, ठीक है, कोई ना कोई ट्रिक, कोई ना कोई टेक्निक या फिर कुछ ना कुछ उन्होंने किया ही था, जिसकी वजह से जो उनकी जो विश है वो मैनिफेस्ट हुई थी। तो मुझे भी लगा था मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। लिटरली मैंने कम से कम 2 डायरियां भर दी थी पूरी, मतलब इतनी सारी टेक्निक्स करके, इतनी सारी वो चीज़ें करके, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, बट मतलब रिजल्ट ना जीरो था। रिजल्ट कुछ भी नहीं था, कोई भी विश पूरी नहीं हो रही थी, बल्कि जो मेरी विशेष थी ना वो मुझसे और बहुत ज़्यादा दूर जाती जा रही थी। रिलेशन थे मेरे वो बेकार होते जा रहे थे। मनी की मतलब पैसा था ना, पैसा होता ही नहीं था पास में, पैसा होता ही नहीं था। करियर था, करियर को लेके कोई मतलब कुछ वो ही नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं, सारी चीज़ें बेकार होती जा रही थी। जितना ज़्यादा मैं ट्रिक टेक्निक करती जा रही थी ना कि मुझे ये मिल जाए, ये मेरे पास आ जाए, उतना ज़्यादा ना सारी चीज़ें बेकार होती जा रही थी, सब कुछ बिगड़ता जा रहा था, सब कुछ मुझसे दूर जा रहा था। मैं ये सोच रही थी यार कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझे पता चला है, ठीक है, सब लोगों ने इससे अपनी विश को पूरा किया है, जो वो चाहते थे उन्हें मिला है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। फिर पता है एक दिन ना जो यूनिवर्सल ट्रुथ वाला चैनल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाती हैं जो अनुदी वाला यूनिवर्सल ट्रुथ वाला चैनल है, तो उन पर ना एक सक्सेस स्टोरी आई थी। तो उसमें ना उस लड़की ने बोला था कि आपने जो सेल्फ लव करना बताया था, ग्रेटिट्यूड करना बताया था, मैं वो डेली करती थी और मेरी विश कब पूरी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। देन मेरे माइंड में क्लिक किया कि यार सेल्फ लव और ग्रेटिट्यूड करना भी तो ज़रूरी होता है। मैं तो सिर्फ अपनी विश के पीछे भाग रही थी, मैं तो सिर्फ मतलब पूरा दिन माइंड में एक चीज़ रहती थी कि ये विश मेरी पूरी हो जाए, ये पूरी हो जाए। मैंने उसे लेट को भी नहीं किया था, ना मैं सेल्फ लव करती थी, ना ग्रेटिट्यूड, कुछ भी नहीं। जस्ट विश को अपनी माइंड में लेके आया कि मुझे ये चाहिए और बस उसके पीछे भागती जा रही थी, भागती जा रही थी। जो कुछ मिलता था, कोई भी ट्रिक टेक्निक कुछ भी मिलता था, मैंने इतनी सारी टेक्निक्स की थी ना, 555, 111, 222, 777 और बहुत सारी बोलते हैं ना कि तेज पत्ता वाली टेक्निक, लॉन्ग वाली, और कई कई सारी होती है, बहुत सारी, मैं गिनवा नहीं सकती इतनी। मैंने कोई 50-60 टेक्निक्स की होंगी अपनी विशेज के लिए, ठीक है। तो मुझे पता चला यार मैं तो इनमें से कुछ भी नहीं कर रही, मैं तो ना सेल्फ लव कर रही हूँ ना ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि क्योंकि देखो जब तक आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ना, आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ना
आपको जो है वो यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में आना पड़ेगा, सेल्फ लव करना पड़ेगा। ये ना सबसे पहली सीढ़ी होती है। देखो जैसे आपको छत पर जाना है, अब आप सीधा तो नहीं जाओगे ना, एक एक सीढ़ी चढ़कर ही तो जाओगे। तो वैसे ही मैं सीधा जाने की कोशिश कर रही थी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे भी एक एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। एक एक स्टेप आगे बढ़ूंगी ना, तभी मैं जो मेरी मंजिल है ना वहां तक पहुंच पाऊंगी। देन मैंने ना ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट किया था कि मैं ग्रेटिट्यूड करूंगी। अब देखो करना उतना आसान नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग में ना हमें ऐसा लगता है यार किस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड पे करें। फिर सबसे बड़ी बात, हम जोर जोर से बोल के नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानती हूँ, मेरी फैमिली वाले नहीं जानते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। वो तो यही सोचेंगे पता नहीं क्या बड़बड़ाती रहती है, ठीक है, क्या जादू टोना करती रहती है। तो मैं क्या करती थी, लिटरली अपनी छत पर जाती थी सुबह शाम, मतलब वॉक के लिए जाती थी। वहां पर अपने अंदर मन ही मन में, मैं मुंह भी नहीं हिलता था मेरा, मतलब लिपसिंग भी नहीं होती थी, बस जस्ट मन ही मन में यूनिवर्स को हर चीज के लिए थैंक यू बोलती थी, घूमती रहती थी और बोलती रहती थी ध्यान लगा के, ठीक है। जो भी मतलब जितनी भी चीज़ें मेरे पास थी, हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए कि आपने जो कुछ भी मुझे दिया है ना, लाइक मेरे हेयर हो गए, मेरी बॉडी हो गई, आईज हो गया, नोज हो गया, मेरे आसपास का एनवायरनमेंट हो गया, पॉजिटिविटी हो गई, जितनी भी चीज़ें मेरे पास थी हर एक छोटी से छोटी, कम से कम मुझे स्टार्टिंग मैंने 5 मिनट से स्टार्ट किया था, क्योंकि 5 मिनट ही कर पाती थी। फिर धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ती गई। इतना टाइम हो गया कि मैं एक एक घंटे तक ग्रेटिट्यूड करती रहती थी छत पर, मुझे इतना मजा आता था। साथ साथ मैंने सेल्फ लव स्टार्ट किया। सेल्फ लव देखो, मैंने मिरर टॉक स्टार्ट किया था, शीशे में देख के खुद से बात करती थी। उतना आसान नहीं होता था। हमारे क्या बाथरूम में शीशा लगा हुआ था, तो मैं वॉशरूम में अंदर जाके बात करती थी, क्योंकि बाहर सबके सामने शीशे में देख के खुद को बात नहीं कर सकती थी ना। मैं खुद को अप्रिशिएट करती थी, खुद पर प्राउड फील करती थी, खुद की तारीफ करती थी। और जब जैसे कई बार शीशे में देख के बात नहीं हो पाती थी, तो मैं मतलब खुद की फोटो देख के ना उसमें आंखों में आंखें डाल के खुद से बोलती थी, खुद को अच्छा फील करवाती थी। खुद की जो मेरी जो पहचान है ना, वो खुद को बताती थी कि तू मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। खुद से एक सॉरी बोलती थी, खुद को फॉरगिव करती थी कि मैंने तुझे जब भी किसी चीज़ के लिए हर्ट किया हो तो उसके लिए मैं खुद से सॉरी भी बोलती थी, खुद को माफ़ भी करती थी, और खुद को रियलाइज़ कराती थी कि कभी मैंने खुद के साथ कुछ गलत किया है या फिर कैसा, सारी चीज़ें। तो मैंने ना सेल्फ लव और ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट किया था। देन मुझे माइंड में आया कि मुझे ना मेडिटेशन भी करना चाहिए, क्योंकि ना नेगेटिव थॉट्स बहुत आते थे। सेल्फ लव ग्रेटिट्यूड सुबह शाम में करती थी, दिन में जब भी मेरा मन करता था मैं करती थी, बट नेगेटिव थॉट्स पर ना उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं था। देन मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था। विशेष को ना मैंने बिल्कुल साइड में रख दिया था कि ये जब पूरे उस यूनिवर्स को जब मुझे देना होगा ना, वो दे देगा। अभी मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे पहले खुद पर काम करना है। देन मैं मेडिटेशन करती थी, ठीक है। स्टार्टिंग मैंने 2 मिनट से शुरू किया था। मेरे लिए ना शुरू में 2 मिनट बैठना भी ना बहुत मुश्किल होता था। अब देखो मुझे मेडिटेशन छोड़े बहुत टाइम हो गया है, तो अभी मेरे लिए ना 2 मिनट बैठना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम शुरू करते हैं ना, तो हमारे लिए कोई भी काम को करना मुश्किल होता है। तो मेरे लिए ना 2 मिनट बैठना भी ना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन जब मैं डेली करती गई, मैं दिन में ना 4 सेट करती थी, 2-2 मिनट करके मैं दिन में 4 बार मेडिटेशन करती थी। डेली जब मैं करती चली गई, मेरी टाइमिंग बढ़ती चली गई। स्टार्टिंग में ना मैं बैठ नहीं पाती थी, तो मैं जो मेडिटेशन की साउंड होती है ना, वो लगा के मैं बैठती थी। फिर धीरे धीरे मैंने वो साउंड बंद करती, मैं जस्ट अपने अंदर बैठी रहती थी। थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आते थे, मैं खुद से बोलती थी कि मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है, और मैं उसे रिलीज करती थी। मैं ये रोकने की कोशिश नहीं करती थी कि नहीं माइंड में थॉट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, नहीं, मैं ये रोकने की कोशिश नहीं करती थी। बस जस्ट ये था कि कोई बात नहीं, थॉट आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका काम है, वो आएंगे। मुझे जस्ट अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना है। मैं यहाँ पर बैठी हूँ अपनी सांसों पर फोकस करने के लिए। ऐसे कर करके ना, मतलब मेडिटेशन, सेल्फ लव, ग्रेटिट्यूड जब मैंने करना स्टार्ट किया ना, तो अंदर से ना मेरा ऑरा है वो क्लीन होता चला गया। आसपास जो एनवायरनमेंट है ना, वो पॉजिटिव होता चला गया। अपने आप मेरे रिलेशन अच्छे होते चले गए। हर चीज़ में ना, मतलब मनी हो गया, मेरे पैसा आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और जो मेरी पढ़ाई थी वो अच्छी हो गई, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते थे। देन मैंने सोचा कि यार मैं ट्राई करती हूँ, मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया ये सारी चीज़ें करते हुए, तो मैं ट्राई करती हूँ क्या मैं कुछ मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। देन मैंने ना एक चॉकलेट सोची थी अपने माइंड में। मुझे ना विजुलाइज करना बहुत पसंद था। मैं बहुत आसानी से विजुलाइजेशन कर पाती थी, मुझे बहुत पसंद था। तो मैंने जस्ट आंख बंद करके ना विजुलाइज किया कि हाँ मेरे पास ना एक चॉकलेट है, और मैंने डेयरी मिल्क की चॉकलेट सोची थी, वो डेयरी मिल्क ओरियो वाली। तो मैंने खुद से विजुलाइज किया कि हाँ मेरे पास एक चॉकलेट है, और मैं ना उसे बहुत मजे से आराम से बैठ के ना खा रही हूँ। उसका टेस्ट, मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज़ ना मैंने इसमें विजुलाइज की थी। तो मेरे पास ना एक ग्रेटिट्यूड बॉक्स था, तो मैंने एक छोटी सी चिट पर लेकर ना उसमें लिख के डाल दिया कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ना ये डेयरी मिल्क की चॉकलेट देने के लिए। बहुत यम्मी थी, बहुत टेस्टी थी, मुझे बहुत मजा आया इसे खा के। मैंने इसमें डाल दिया। तो क्या हुआ, उसी दिन शाम को ना पापा आए और वो मेरे लिए वो चॉकलेट लेके आए। अब देखो, चाहे कोई भी जरिया हो, कैसे भी आई हो, आपको यूनिवर्स आसमान से तो तुम्हारे लिए गिराएगा नहीं, ठीक है। चाहे कोई भी जरिया बना हो, कैसे भी आई हो, बट मेरे पास वो आ गई। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। मैं इतना ज़्यादा हैप्पी हुई ना,
मुझे लगा कि हाँ यार, मैंने अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट किया है, मैं कुछ मैनिफेस्ट करती हूँ। तो मैंने ना फिर छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट किया कि मुझे 500 रुपये चाहिए, ठीक है, जैसे मुझे कोई नई ड्रेस चाहिए, लाइक मुझे कहीं बाहर जाना है, मुझे कुछ खाने का मन है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से मैंने स्टार्ट किया था। पता है, छोटी छोटी चीज़ों को जब हम मैनिफेस्ट करना सीख जाते हैं ना, तो जो हमारा बिलीफ सिस्टम है ना वो स्ट्रांग हो जाता है। और एक बार जब हमारा जो बिलीफ सिस्टम है ना वो मैनिफेस्टेशन पर स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो हमारे लिए ना बड़ी बड़ी विशेष को मैनिफेस्ट करना भी बहुत आसान हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम क्या गलती करते हैं, हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला तो हमारी जितनी भी जो बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी विशेष होती है ना, उन्हें ले आते हैं कि मुझे ये चाहिए, कैसे भी करके मुझे ये चाहिए, और प्रेशर डालते हैं खुद पर, यूनिवर्स पर। उसके साथ हम कनेक्शन में नहीं है, सेल्फ लव नहीं कर रहे, ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ विश को ले आए कि मुझे ये चाहिए कैसे। तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, मेंटली प्रेशर बढ़ता है, मैनिफेस्ट कुछ नहीं हो पाता है। तो आप ना पहले खुद पर काम करिए, अपना ऑरा क्लीन करिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाइए, खुद को पॉजिटिव बनाइए। तुम्हारी लाइफ का ना हर एक एरिया ना अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। उसके बाद ना अपनी विशेष को छोटी छोटी विशेष से स्टार्ट करिए कि लाइक मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। छोटी छोटी विशेष मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करिए। जब आप अपनी छोटी छोटी विशेष को आराम से मैनिफेस्ट कर पाओगे ना, तो आपका जो बिलीव सिस्टम है ना वो स्ट्रांग होगा, आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है ना वो स्ट्रांग होगी। देन जो आपकी बड़ी विशेष है ना वो भी आप बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर पाओगे, बिना घबराए, बिना परेशान हुए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इन सबसे कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। आप भी क्या क्या गलती करते हो अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं मुझे ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप जब टॉपिक सजेस्ट करते हैं ना तो मेरे लिए वीडियो बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो किस टॉपिक पर बनानी है वो भी ज़रूर बताइएगा। बाय बाय सभी को।